किसी को देने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं, बल्कि बड़ा दिल होना जरूरी है। आज हम आपको एक ऐसे किसान की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने अपनी मेहनत की पूरी फसल उन गरीबों को दान कर दी जिनके पास खाने को कुछ नहीं था। यह कहानी सिर्फ एक किसान की नहीं, बल्कि दयालुता, निस्वार्थ सेवा और इंसानियत की सच्ची मिसाल है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक कहानी। ये कहानी है रामलाल नाम के एक किसान की जो एक छोटे से गांव में रहता था। रामलाल गरीब था, लेकिन उसके दिल में दया और सेवा का भाव कूट कूट कर भरा था। वह सालों से कड़ी मेहनत करता, खेतों में अपना पसीना बहाता था और भगवान से प्रार्थना करता था कि इस बार अच्छी फसल हो। और इस बार भगवान ने उसकी सुन ली थी। उसकी मेहनत रंग लाई और उसके खेतों में लहलहाती हुए गेहूं की बालियां झूम रही थी। गांव के बाकी किसान भी खुश थे क्योंकि इस बार बारिश अच्छी हुई थी और हर किसी की फसल शानदार हुई थी। लेकिन गांव के गरीब लोग भूखे थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो खेतों में काम तो करते थे, लेकिन उनके पास इतना अनाज भी नहीं था कि वो अपने बच्चों का पेट भर सके। रामलाल ये सब देख रहा था। एक दिन रामलाल की पत्नी ने कहा, इस बार तो हमारे खेतों में बहुत अच्छी फसल हुई है। इस बार हमें अच्छा मुनाफा होगा। रामलाल मुस्कुराया और बोला, हाँ, भगवान की कृपा से इस बार बहुत अनाज हुआ है, लेकिन क्या फायदा जब हमारे ही गांव में लोग भूखे हैं। उसकी पत्नी ने आश्चर्य से पूछा, तो तुम क्या करना चाहते हो? रामलाल ने गहरी सांस ली और कहा, इस बार मैं अपनी पूरी फसल उन लोगों को दान कर दूंगा जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। यह सुनकर उसकी पत्नी हैरान रह गई। लेकिन ये हमारी साल भर की मेहनत है, हम इसे यूं कैसे दान कर सकते हैं? रामलाल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर हमारी मेहनत से किसी के घर का चूल्हा जल सकता है तो ये सबसे बड़ी कमाई होगी। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि दुनिया में सबसे बड़ी दौलत क्या है? पैसा, सोना चांदी या फिर दूसरों की भूख मिटाने की खुशी? अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही और प्रेरणादायक कहानी आप तक पहुंचती रहे। अब जानते हैं कि आगे क्या हुआ। अगले ही दिन रामलाल ने अपनी खेतों से पूरी फसल काटी और उसे गांव के गरीब परिवारों में बांटना शुरू कर दिया। हर किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। कुछ लोग रामलाल के पास आकर बोले, तुम पागल हो गए हो क्या? इतनी मेहनत के बाद मिली फसल को तुम यूं ही कैसे बांट सकते हो? कुछ ने कहा, तुम्हारे अपने बच्चे हैं, उनका भी तो पेट भरना है। लेकिन रामलाल सिर्फ मुस्कुराता रहा और कहता, अगर मेरे बच्चों के हिस्से का थोड़ा सा अनाज किसी और के भूखे पेट में चला जाए तो इसमें नुकसान ही क्या है? धीरे धीरे रामलाल की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोगों की आंखों में आंसू थे। कुछ किसानों ने भी अपनी फसल का कुछ हिस्सा गरीबों को देना शुरू कर दिया। गांव में कोई भूखा नहीं सोया। रामलाल की एक छोटी सी दया ने गांव के माहौल को ही बदल दिया। कुछ दिनों बाद जब गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने रामलाल को बुलाया तो उन्होंने कहा, बेटा, तुमने जो किया वैसा सिर्फ महापुरुष ही कर सकता है। और फिर गांव वालों ने मिलकर रामलाल को सेवा रत्न का सम्मान दिया। सरकार ने भी उसकी इस निस्वार्थ सेवा के लिए उसे पुरस्कार दिया। लेकिन रामलाल ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, मुझे सबसे बड़ा इनाम उस दिन मिला जब मेरे गांव का कोई भी भूखा नहीं सोया। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सच्ची खुशियाँ तब मिलती है जब हम दूसरों की मदद करते हैं। जिसके पास कम है, अगर वो भी बांट सकता है तो अमीर लोगों को भी दूसरों की मदद करनी चाहिए। इंसानियत की सबसे बड़ी पहचान यही है कि हम अपने हिस्से की रोटी किसी और के साथ बांट सकें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें।
और हाँ, हमारे चैनल मिसेस कथावाचक को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही और प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।